Good morning, students. How are you? Today, I am going to discuss on the special use of past continuous tense, in which I have to mention about the rules and the special rules. तो आज की इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनको शायद हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है, और जब कभी परेशानी होती है तो हम किताब पलटते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही रोचक है। आज हम लोग कुछ स्पेशल यूज के बारे में बात करेंगे, खासकर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का। उसके साथ साथ जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ स्पेशल रूल्स पे तो बात होगी ही। और हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं और आगे भी जब तक ये पूर्ण रूप से जो ये विपदा है, जो एक संकट की घड़ी अभी हमारे देश में है, तो इस विपदा की घड़ी में हम लोग घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। और ऑनलाइन स्टडी सीरीज की जो शुरुआत मैंने की है, खासकर अंग्रेजी विषय के लिए, तो इस लॉकडाउन में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। पुनः अगर आप कॉपी मेंटेन करते हैं और किसी भी एक बुक ग्रामर की हो आपके पास, आप एक्सरसाइज बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस का। और अभी जैसे टेंस चल रहा है तो इससे रिलेटेड आप बनाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट आता रहेगा, आपका अपना नोट्स हो जाएगा, और अंग्रेजी पे धीरे धीरे अंग्रेजी के प्रति रोचकता भी आपकी जगेगी। तो मैं आशा के साथ कहता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी दिया जा रहा है, इसका आप लाभ उठाएं, लाभान्वित हों, और इस लॉकडाउन में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले आते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे जो डिस्कशन है उसको हम लोग करते हैं। द स्पेशल यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उसमें पहला जो नियम है, ये नियम देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस an action which was happening repeatedly in the past। पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे भी एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है जो रिपीट होता है, यानी वो एक्शन बार बार होता था और ये पास्ट में होता था। उस तरह के एक्शन को खासकर पास्ट कंटिन्यूअस में दिखाया जाता है। जैसे एक बार फिर से देखेंगे, it is used to express an action which was happening repeatedly in the past। The dog was walking for the whole night। अभी यहां ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल और क्लियर कर दिया कि पास्ट टेंस में एक एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है जो एक्शन रिपीटेडली रिपीट होता है, और वो रिपीटेडली वो कंटिन्यूअस फॉर्म में वो रिपीट होता था, और वो पास्ट में हो रहा था। ये चीज जो है सो इस उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और आप ये दिमाग में रखिए कि जो पास्ट में रिपीट एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा था, उस चीज को पास्ट कंटिन्यूअस में दिखाया जाता है। और इस रूल्स को खासकर कंपटीशन के जो स्टूडेंट हैं वो भी दिमाग में रखेंगे, क्योंकि रिपीट वाले जो भी एक्शन है जो रिपीट होंगे और वो भी कंटिन्यू फॉर्म में और पास्ट टाइम में, तो यहाँ तीन चीज दिमाग में रखेंगे। एक्शन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है? तो पास्ट है। और मूड ऑफ एन एक्शन क्या है? तो कंटिन्यू है। तो बात आ रही है ना आपको समझ में? तो ऐसे दिमाग में रखेंगे। इस सेंटेंस में तीन तीन चीज है। एक जो है वो क्या है? तो मूड ऑफ एन एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है? पास्ट है। और उसके बाद कैसा एक्शन, किस ढंग का? तो रिपीट। तो ये चीज इस पूरे नियम से आता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच वाज हैपनिंग रिपीटेडली इन द पास्ट। द डॉग वाज बार्किंग फॉर द होल नाइट। ठीक है ना, पूरी रात पूरी रात कुत्ता भूख रहा था। तो इस ढंग से आप देख ही रहे। फिर हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं। ये नियम देखिए क्या कहता है। It is used to express two or more actions happening at the same time in the past।
इट इज यूज टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ी सी बात दूसरी हो गई दोस्तों। यहां जरा सा विद्यार्थी भी देखेंगे, ध्यान से बच्चे देखेंगे, यहां पे यहां थोड़ी सी बात क्या दूसरी हो गई कि यहां पे जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा एक्शन भी एक ही समय में, यानी पास्ट में एक ही टाइम पर दो या दो से ज्यादा एक्शन हो रहा था, इस चीज को भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक रूप है और यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक नियम है। तो समझ गए? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। मतलब सेम समय में, एकदम समय दोनों एक्शन का सेम होगा और कंटिन्यू फॉर्म में अगर पास्ट टाइम में ऐसा एक्शन होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब जरा सा चलते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे देखिए, while मोहन was reading his book, his sister was playing in the garden। देख रहे हैं, दोनों एक्शन एक ही टाइम में हो रहा है, मतलब टाइम सेम है, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि दो तरह के एक्शन को, दो तरह के कंटिन्यूअस फॉर्म के एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस दिखाता है। और आप इस एग्जांपल से भी देख रहे हैं कि यहां पे मूड ऑफ एन एक्शन कंटिन्यूअस है और दो दो मूड ऑफ एन एक्शन है जो कंटिन्यूअस है और सेम टाइम में ये सेंटेंस में आ रहा है और ये सेंटेंस भी मीनिंगफुल है। While मोहन was reading his book, his sister was playing in the garden। आप दूसरा देखिए, while she was taking water, he was looking at her face। देख रहे हैं? तो जब भी दो एक्शन होगा और वो जब पास्ट में होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यू फॉर्म में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। और पास्ट फॉर्म में आप समझ ही गए, अब देख ही रहे ना दोनों से। सी वॉज टेकिंग वाटर, वो पानी ले रही थी। ही वॉज लुकिंग एट हर फेस, वह उसके चेहरे को देख रहा था। While मोहन वॉज रीडिंग हिज बुक, हिज सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, तो ये दो नियम थोड़े से स्पेशल यूज में भी आते हैं और आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी कभी कॉमन एरर में ये टू या मोर देन टू एक्शन का केस रह जाता है और कभी कभार जो है सो यहाँ पे रिपीट वाला केस कभी कभार कॉमन एरर में आता है। तो वहां पे एग्जाम्पल के साथ साथ हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बना लें ताकि कॉमन एरर में हम इस नियम को याद रखेंगे और हम गलती नहीं करेंगे। तो आते हैं हम लोग आज के क्लास पे। और आज का क्लास जो है उसमें जैसे कि आपने अभी पास्ट कंटिन्यूअस के स्पेशल रूल्स को पढ़ा, उसके साथ साथ क्या है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस से या पिछले जितने क्लासेस में अब मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है आपको, पिछले जितने क्लासेस में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, तो आप एक्सरसाइज वगैरह बनाएं। कमेंट में आप निश्चित ही कमेंट करें अगर कोई दिक्कत है टेंस में। और बहुत जल्द हम लोग कुछ नई चीज़ों को भी, मैं चाहूँगा कि अंग्रेजी के प्रति आपकी रोचकता इस लॉकडाउन में जगे और मैं जगह भी दूंगा। आप घर में भी अंग्रेजी का वातावरण बनाएं और आपकी अंग्रेजी अच्छा हो सकती है, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो। इस शुभ कामना, मंगल कामना के साथ शुभ रात्रि। वंदे मातरम। भारत माता की जय।